अरे भाभी, इतना पैसा जा कहाँ रहा है? आप खुद सोचिए, क्या मेघा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी इस घर को चलाने के लिए अपना पैसा दे? और नहीं तो क्या, महीने के 40,000 कमा रही है, लेकिन जा कहाँ रहा है पैसा, किसी को कोई भनक ही नहीं लग रही। दरअसल मेघा यानी कि घर की ननद, इस घर की बेटी, एक अच्छी नौकरी करके महीने के 40,000 कमाती थी, पर घर में 1 रुपया नहीं देती थी, जिस वजह से घर की दोनों बहुएं तिल मिलाई हुई आपस में चुगलियां कर रही थी। अरे वही तो, दूसरी तरफ ठहरे हमारे पति महीने का 15,000 कमा रहे हैं, बस उसमें से आधा तो इस घर को चलाने में ही निकल जाता है। हाँ वही तो, पर मजाल है कि अपनी बहन से इस घर पर पैसे देने के लिए बोल दे। नहीं, वो क्यों बोलेंगे, उन लोगों को हमारी थोड़ी ना पड़ी है। पर बस भाभी, अभी बहुत हुआ, कल हमारे पति जब तनख्वाह लेकर आएंगे ना, तब हम बोल देंगे। इस बार सिर्फ ये दोनों ही पैसा नहीं देंगे, उनकी लाडली बहन को भी अपना पर्स हल्का करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों के पति रमेश और राकेश अपनी सैलरी लेकर घर आते हैं। ये लो भाई, इसी पैसे में से महीने का गुजारा करना होगा। क्या हर बार इतना सा पकड़ा देती हो? अरे घर के खर्चे कितने बढ़ गए, इतने से पैसे में कुछ नहीं होगा। हाँ भाभी सही कह रही है, अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने से पैसों में कहाँ घर चलता है। अरे पर आप लोगों को पता है ना, हमारी तनख्वाह बस इतनी सी है, हम और पैसे कहाँ से लाएंगे? क्यों? अपनी बहन से कहिए ना, वो भी अपनी सैलरी से कुछ पैसे घर चलाने के लिए हमारे हाथों में दे दे। अरे इतना कमाती है, मजाले जो एक सिक्का भी घर में दे दे। हम जो पैसे तुम्हें दे रहे हैं उसी में से चलाओ, मेघा को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। हम दोनों जितना कमा कर लाते हैं वो काफी है, इसी में से घर का खर्चा उठाना होगा। दोनों भाई अपने अपने कमरे की ओर चले गए और उनकी बात सुनकर दोनों का मुंह बन गया। देखा तुमने दिशा, किस तरह हमारी बात को नजरअंदाज करके चले गए दोनों। हाँ भाभी, देख ही तो रही हूँ, इन्होंने तो ऐसा रिएक्ट किया जैसे इनकी बहन से पैसा नहीं बल्कि जान मांग लियो। पर हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। अब तो मेघा या तो पैसा देगी या फिर नौकरी छोड़ेगी। पर कैसे? ये दोनों तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मी जी के कान भरे क्या पता वही हमारे इस काम में थोड़ी मदद कर दे। दिशा के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो दोनों अपने मंसूबों के साथ सास के कमरे की ओर बढ़ गए। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों इस वक्त आओ, अंदर आओ। देखिए मम्मी जी, आपको तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ सही कह रही है बहू, इस महंगाई ने तो जान पी रखी है। आजकल तो महंगाई जैसे सर चढ़कर बोल रही है। वही तो, बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन आपको तो पता ही है हम दोनों के पति कितना कम कमाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मेघा को भी इस घर के खर्चे के लिए अपना कुछ पैसा घर पर देना चाहिए? देखो बहू, मेरे दोनों बेटे अपना सारा पैसा तुम लोगों के हाथ पर दे रहे हैं ना, फिर मेघा को बीच में क्यों ला रही हो? उसे करने दो जो करना है। पर मम्मी जी ये तो गलत है ना, मेघा आपके दोनों बेटों से ज्यादा कमाती है लेकिन आप कुछ भी नहीं कहती। हाँ, सारे पैसे घर खर्च में खत्म हो जाते हैं, अब हमें भी तो मन करता है कि हम अपने लिए कुछ शॉपिंग वगैरह करें। अरे क्यों दिमाग खा रही हो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जो भी करना है वो इतने ही पैसे में करना होगा। मेघा को तुम लोग इस बीच में नहीं लाओगी बस। हाँ, उसे अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने दो। हाँ, आप भला बहुओं की साइड क्यों लेंगी? आपको तो अपनी बेटी की साइड लेनी है ना, वो कमाती है तो बस उसकी इज्जत है, हम तो घर में पड़े रहते हैं, हमारी भला कौन इज्जत करेगा? अरे बहू ऐसा कुछ नहीं है। सही कह रही है भाभी, चलो चलते हैं हम यहाँ से, हम तो पराए हैं भाई, हमारा यहाँ कोई अपना नहीं है। दोनों मुंह बनाकर लौट जाते हैं। अगले दिन, भाभी आपने देखा मेघा को, कितना सारा शॉपिंग करके लाई है मार्केट से। हाँ तो शॉपिंग तो करेगी ना, अब इतने सारे पैसे कमाती है, घर पर कुछ देती नहीं है तो कहीं तो उड़ाएगी ना। वैसे क्या क्या लेकर आई है? अरे क्या नहीं लाई ये पूछिए, 3,000 का बैग, 4,000 का मेकअप, 5,000 के कपड़े और भी पता नहीं क्या क्या। क्या इतना सारा शॉपिंग कर लाई? अरे इतने तो हमारे पति महीने भर में कमा कर लाते हैं, जितने वो उड़ा कर आ गई। बस वो कमा रही है ना, इसीलिए उसकी इज्जत है। रात होती है, राकेश अपने कमरे में आता है तो दिशा उसे मार्केट जाने के लिए जिद करती है। पर दिशा तुम्हें पता है ना, अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तुम्हें अभी शॉपिंग पर जाना है। हाँ, मुझे अभी शॉपिंग पर जाना है, प्लीज आप मुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है, कल मैं ऑफिस के बाद तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा बस। अगले दिन राकेश दिशा को लेकर शॉपिंग के लिए निकलता है। राकेश जी देखिए ना, ये बैग कितना सुंदर है। हाँ लेकिन इसका प्राइस तो देखो कितना ज्यादा है, हम इतना महंगा बैग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? मेघा तो इससे भी ज्यादा महंगा पर्स लेकर घूमती है, तब तो आप उससे कुछ नहीं कहते।
अरे वो बैग उसने अपनी कमाई से लिया है, और तुम जानती हो मेघा एक बड़ी जॉब करती है, उसको 10 लोगों के बीच जाना होता है, अपना लुक मेंटेन करना होता है, पर्सनालिटी बनानी पड़ती है। तुम तो घर में ही रहती हो। इसका मतलब जो घर में रहकर दुनिया भर का काम हम लोग करते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं है। महंगी चीजें बस बाहर जाने वाले के लिए ही होती है क्या? अरे दिशा, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें तो पता है ना मेरी कमाई के बारे में। नहीं, मुझे यही बैग चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे ला कर देंगे, पर मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। राकेश दिशा की जिद के आगे हार जाता है और उसे वो बैग खरीद कर दे देता है। शॉपिंग करके दोनों घर वापस आते हैं। अरे बाप रे दिशा, तुमने तो देवर जी का अच्छा खासा खर्च करवा दिया आज। हाँ भाभी, उनकी शक्ल ना देखने लायक थी। अब रमेश जी की बारी। अब मैं भी उन्हें इसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगी। अब तो मेघा की जॉब छुड़वा कर रहूंगी मैं। रात को कुसुम अपने कमरे में जाती है तो रमेश से, आपने देखा ना, आज दिशा शॉपिंग करने गई थी। मुझे भी जाना है एक दिन। आप डिसाइड कर लीजिए कब लेकर चलना है। कभी नहीं लेकर जाऊंगा मैं। मैंने सुना राकेश से दिशा ने किस तरह से खर्चा करवाया है। सब कुछ जानते हुए भी इसे शॉपिंग पर लेकर जाना मेरी बेवकूफी होगी। रमेश जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब हाँ, सुन रहा हूँ, चलूंगा लेकर, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है, पर किसी दिन पक्का लेकर चलूंगा। मैंने सोच लिया है, इस बार मुझे एक नया सोने का कंगन लेना है। क्या? सोने का कंगन? सोने के भाव मार्केट में कितने बढ़े हुए हैं, अभी हम सोना नहीं खरीद सकते। अरे कोई भाव नहीं बढ़े, सब आपके बहाने हैं। जब इतनी ही दिक्कत है तो अपनी बहन से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? इतना तो कमाती है, थोड़ा दे देगी घर के लिए तो क्या गरीब बन जाएगी? अरे बस करो कुसुम, क्यों पूरा दिन उसके पीछे पड़ी रहती हो? इस घर की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों पर है, उसे खींचकर क्यों लाती हो? तो मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, आपकी जिम्मेदारी हूँ। क्या मेरी ख्वाहिशों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अरे तो तुम भी थोड़ा एडजस्ट करना सीखो ना। हमेशा बस ये चाहिए वो चाहिए करके दिमाग खाती रहती हो और मेरी बहन से जलती रहती हो। इतने ही शौक है तुम्हारे तो खुद जाकर कमाओ और अपने शौक पूरे करो, तुम्हें किसी ने रोक कर नहीं रखा। रमेश गुस्से से कमरे से निकलकर बाहर चला गया, पर उसकी इस बात पर कुसुम के जलते मन को और हवा मिल गई। अच्छा तो ये बात है, इनकी बहन कमाती है इसलिए इतनी इज्जत, और हम कमाते नहीं तो हमारी इज्जत नहीं। अब तो इसका एक फैसला करना ही पड़ेगा। अब या तो मेघा नौकरी छोड़ेगी या इस घर से शादी करके जाएगी। मेघा की नौकरी मैं छुड़वा कर रहूंगी। अगले दिन दिशा और कुसुम मिलकर अपनी नई परियोजना बनाने में लग चुके थे। हमारी बातों का तो कोई मोल ही नहीं है इनके पास, कुछ भी बोलो हवा में उड़ा देते। और नहीं तो क्या, और अब तो हमें बेरोजगार होने का ताना भी देने लगे हैं। और हम भी कोई छोटे मोटे घर से नहीं थे, अच्छा खासा पैसा था हमारे मायके वालों के पास, कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही तो, पर अभी इन बातों पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। आगे क्या करना है वो बताइए। मम्मी जी को मेघा के खिलाफ भड़काना होगा। अब या तो मेघा की नौकरी छुड़वा कर हम दम लेंगे या मेघा की जल्दी से जल्दी शादी करवा देंगे। हाँ, अब मेघा को इस घर पर रहने दिया ना तो धीरे धीरे इस घर से हमारी पकड़ छूट जाएगी और सब मेघा की बात पर उठने बैठने लगेंगे। आप सही कह रही हैं, ऐसा ही करना होगा। नौकरी तो छुड़वानी ही पड़ेगी। दिशा और कुसुम सास के पास जाती हैं। लो आ गई दोनों, फिर मेरी बेटी के बारे में कुछ बोलने आई होगी। पता नहीं क्या दिक्कत है इन दोनों को मेरे बच्चे से, और दूसरे दिन उसकी शिकायत लेकर आ जाती है। मम्मी जी अंदर आए क्या? आ तो गई हो अंदर, अब क्या गोद में बैठना है? बड़ी आई गोद में बिठाने वाली, अपनी लाडली बेटी के आगे हमें ये मौका थोड़ी ना देंगी। क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? मुझसे ही बात करने आए हो ना, बोलो। वो मम्मी जी, हमारी मेघा बड़ी तो हो गई है तो हमें उसकी शादी का सोचना चाहिए ना। क्या बात है, आज तो बड़ी फिक्र हो रही है तुम दोनों को उसकी। तबीयत तो ठीक है ना तुम लोगों की? आप ये कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? मेघा हमारी इकलौती ननद है, हमें उसकी फिक्र नहीं होगी तो किससे होगी? हाँ, और अभी हाल ही में मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, आप कहे तो बात करें उनके परिवार से। हाँ ठीक है, मैं मेघा से बात करूंगी इस बारे में। कुसुम और दिशा अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके कमरे से बाहर आते हैं। क्या बात है भाभी, इस बार तो तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब बस किसी तरह मेघा की शादी हो जाए, फिर इस पूरे घर पर सिर्फ हमारा राज होगा। अरे पर उसके लिए मेघा को शादी के लिए मनाना भी तो पड़ेगा। जिस तरह की अड़ियल घोड़ी वो है, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी शादी के लिए मानेगी। ऊपर से जो लड़का हमने बताया है उसकी उम्र 40 साल है, सारे घमंड टूट जाएंगे मेघा के।
हाँ, पर मेघा या घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम इतना बुरा रिश्ता लेकर आए हैं। अगले दिन मीना जी मेघा से बात करने उसके पास जाती है। बेटा मेघा, एक बार मिल तो ले लड़के वालों से। अगर तुझे पसंद नहीं आया तो हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये आप कैसी बात कर रही है मम्मी? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। अब और कितना फोकस करेगी अपने करियर पर? अच्छा खासा जॉब है, सैलरी है, और क्या चाहिए तुझे? पर मम्मी, मैं अभी शादी की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ, आप समझती क्यों नहीं है? अब तो मैं कौन सा तुझे शादी करने के लिए बोल रही हूँ, बस मिल ले, फिर शादी करना ना करना तेरे ऊपर होगा। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना। चलिए, अब मुझे जाना है, देर हो रही है। मेघा निकल जाती है। मेघा ने तो मिलने से भी मना कर दिया। कुसुम बहू से बोलना होगा लड़के वालों को घर पर ना बुलाए। मीना जी कुसुम और दिशा के पास जाती हैं। क्या मेघा ने मिलने से भी मना कर दिया? ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी। अब शादी की उम्र हो गई है, अब इसे लड़के देखना शुरू नहीं करेंगे तो कब शादी करेगी मेघा? हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब मेघा ने मना कर दिया तो उस पर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं मेघा किसी और से प्यार करती हो इसलिए मना कर दिया उसने? कुसुम मीना जी को भड़काने की पूरी कोशिश करती है। हाँ, हो सकता है, वो अपनी सैलरी भी तो घर पर नहीं देती। पक्का उसने बाहर अपना कोई बॉयफ्रेंड बना रखा होगा और उस पर सारे पैसे खर्च कर रही है। मैंने तो सुना है आजकल लड़कियां ना ऐसे फ्रॉड लड़कों के चक्कर में बहुत फंस रही है। क्या पता हमारी मेघा भी ऐसी किसी लड़की के चक्कर में फंस गई हो। अरे बस करो तुम दोनों, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। पर मम्मी जी, मैंने कहा ना बस, अब मेघा तभी शादी करेगी जब उसका मन होगा। मीना जी की इस बात पर दिशा और कुसुम अपना मन महसूस कर रह जाते हैं। ये लो, हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। पर कुछ भी हो जाए, नौकरी छुड़वा कर दम लूंगी। पता नहीं मम्मी जी को मेघा पर इतना अंधविश्वास कैसे है। मुझे तो पक्का लगता है मेघा का बाहर कोई चक्कर चल रहा है। दिशा और कुसुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी पीछे से मेघा की आवाज आती है। अच्छा, अब समझ में आया, सुबह मम्मी मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी थी। तो आप दोनों ही मम्मी को भड़काने पर तुली हुई है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऑफिस गई थी ना? गई थी ऑफिस, लेकिन एक फाइल भूल गई थी, इसलिए मुझे घर वापस लौटना पड़ा। थैंक गॉड कि मैं घर लौटी, वरना आप लोगों की इस साजिश के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। क्या बात कर रही हो तुम मेघा, हम तो बस तुम्हारा भला चाहते हैं। अरे बस कीजिए भाभी, कितना झूठ बोलेंगी आप। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? क्यों पड़ी है मेरे पीछे? ठीक है, नहीं पड़ेंगे तुम्हारे पीछे, बस तुम इतना बता दो, मंथली जो सैलरी तुम लेकर आती हो वो कहाँ जाती है? कुसुम के इस सवाल पर मेघा चुप हो गई और एक नजर उन दोनों को देखकर अपने कमरे की ओर चली गई। देखा आपने भाभी, किस तरह हमारे सवाल को नजरअंदाज करके चली गई। मुझे तो पक्का लग रहा है इसका कुछ चक्कर है। हाँ दिशा, तुम सही कह रही हो, कुछ तो बात है जो ये हमसे छुपा रही है। कोई बात नहीं, इस परिवार के लोग हमारी नहीं बात मानते ना, अब बाहर वाले ही इस गुत्थी को सुलझाएंगे। मतलब मैं समझी नहीं। अरे कल हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन है जहाँ हम सब परिवार जाने वाले हैं। हमें खास कुछ नहीं करना, बस रेखा बुआ को मेघा के बारे में थोड़ा सा उकसा देना है और उसके बाद सारी सच्चाई हमारे सामने होगी। अगले दिन पूरा परिवार फंक्शन में पहुंच जाता है। वहीं कुसुम और दिशा रेखा बुआ के पास पहुंचे। क्या मेघा अपनी सैलरी में से एक भी पैसा घर पर नहीं देती? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ बुआ, तभी तो हमें शक है कि मेघा का बाहर किसी से कोई चक्कर चल रहा है। अब आप ही बताइए, इतने पैसे का क्या करती होगी वो? बात तो तुम्हारी सही है, मैं अभी पता करती हूँ क्या बात है, चलो मेरे साथ। रेखा जी कुसुम और दिशा के साथ मीना जी के पास आई, जहाँ उनका पूरा परिवार खड़ा था। मीना, ये क्या सुन रही हो? तेरी बेटी घर पर अपनी सैलरी नहीं देती, ये क्या बात हुई? घर का खर्चा सिर्फ बेटों ने उठा रखा है। अरे जब बेटी कमा रही है तो उसे भी घर पर हाथ बटाना चाहिए कि नहीं? कुसुम बहू, दिशा बहू, ये हमारे घर की बात थी, तुमने इस बात को यहाँ तक घसीटा। अब इसमें बहू की क्या गलती? अब इनको मेघा की फिक्र है, तभी तो मेरे पास चिंता जताने आई थी। तो ये सब छोड़, मुझे ये बता, मेघा से तुम लोग पैसे क्यों नहीं लेते? रेखा जी की इस बात पर मीना जी और उनके परिवार वाले खामोश हो गए। मीना जी ने एक नजर मेघा को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। मेघा, बता दे सबको सच्चाई, तभी ये दोनों बहुएं तेरा पीछा छोड़ेंगी। रहने दीजिए मम्मी, क्या जरूरत है भला? मैंने बोला ना, अब सच छुपाकर कोई फायदा नहीं है।
ठीक है भाभी, आप पूछती है ना कहाँ जाती है मेरी सैलरी, तो बताती हूँ। ना तो सैलरी मेरे अकाउंट में रहती है और ना ही मैं किसी गलत काम में उसको उड़ा रही हूँ। क्या? तू जाता कहाँ है? इतना पैसा हमें भी तो पता चले। जब आप दोनों की शादी हुई थी तब तुम दोनों के घर वालों ने ये डिमांड की थी, कितने तोला सोना चढ़ाओगे, जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ा था, और मैं आज तक उस लोन की किश्त भरती आ रही हूँ और इसीलिए घर पर पैसे नहीं देती, और तब तक शादी नहीं करना चाहती जब तक सारा कर्ज उतर ना जाए। तुम जैसी जल कुकड़ी बहुओं को देखकर अब मुझे अपने बेटों का रिश्ता तुम लोगों से करने पर अफसोस हो रहा है। ये सच जानकर दोनों बहुओं के होश उड़ चुके थे और दोनों अपना सर झुका लेती हैं। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम मेघा को गलत समझते रहे और तुमको इस घर से भगाने के लिए उल्टे सीधे रिश्ते लाते रहे। मुझे भी माफ कर दो मेघा, हम जलन में अंधे हो चुके थे। हमें लग रहा था कि घर पर हमारी कोई इज्जत नहीं करता, हमसे गलती हो गई। चल कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी सास का दिल बहुत बड़ा है, माफ किया तुझे। अरे चिल मारो ना भाभी, कर्ज बस उतरने को है, तब तक मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेना।